आइए कहानी हार गया उनके प्यार का सेकंड भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आरती खेत की मुंडेर पे बैठी बैठी अपने पति का इंतजार करती रही। वृद्ध सास ससुर के मरने के बाद में आरती अपने पियर चली जाती है, अपने पिता के साथ में अपनी जिंदगी बिताती है। दिनेश उसके जहन से जाता ही नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 1 साल बीती, 2 साल बीती, 3 साल बीती। इंतजार करते करते 8 साल बीत गए थे। आरती के वृद्ध पिता ने एक दिन आरती से कहा, आरती हम बूढ़े हो चुके हैं, अब दिनेश के आने का कोई अता पता नहीं है। तुम अपना घर बसा लो, अपना परिवार बसा लो। हमारे मरने के बाद में किसके सहारे रहोगी? आरती अपने पिता से ना नुक्कर करती रहती है, पर पिता का मानने वाले थे। वो आरती के जज्बात कहाँ समझते। जबरदस्ती करके आरती की शादी कर दी। आरती की विदाई हो गई। इधर दिनेश को मानसिक रोगी हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद में दिनेश कुछ ठीक हुआ। वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करके वो अपने देश लौट के आ गया। लौट के आने के बाद में पहले अपने घर पे जाता है। वहां आरती को ना पाके गांव वालों से पूछता है तो पता चलता है कि आरती की शादी हो गई। अब दिनेश कुछ साधुओं के साथ में आरती के गांव पहुंचता है। साधुओं की मंडली के अंदर दिनेश साधु जैसा ही प्रतीक हो रहा था। उसे पहचानना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही आरती अपने घर से बाहर जाती है किसी काम के लिए, दिनेश उसके पीछे दौड़ता है। पास में जाके पूछता है, आरती मैं आ गया हूं। आरती दिनेश को पहचान नहीं पाती है। दिनेश आरती की दी हुई अंगूठी उसको दिखाता है कि ये अंगूठी जो तुमने निशानी के तौर पे दी थी और मैंने कहा था कि मैं लौट के आऊंगा। आरती उसे पहचानने से इनकार करती है और फिर दिमाग पे जोर डालती है। उस अंगूठी को देख के उसके समझ में आता है ये तो दिनेश है। दोनों की आंखें भर आती है, पर अब आरती का प्यार हार चुका था। दिनेश का प्यार विश्वास टूट चुका था। दोनों अलग हो गए थे। आरती किसी और की पत्नी बन चुकी थी। आरती ने उसे मना किया कि तुम मेरे लिए पराये पुरुष के समान हो, अब मेरा घर संसार है। दिनेश ने आरती का ये जवाब सुना और हमेशा हमेशा के लिए संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। संसार को छोड़कर, संसार की मोह माया को छोड़कर साधु बन के जिन साधुओं की टोली के साथ वो आया था, उन्हीं साधुओं की टोली के साथ में वो पुणे चला गया और अपनी अंतिम यात्रा उन्हीं साधुओं के साथ में समाप्त करके परलोक सिधार गया। इधर आरती को बार बार अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा था। दिनेश जो उसे बहुत प्यार करता था वो उसकी जेहन से कभी जाता ही नहीं था। दूसरे पति के साथ में उनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा था। आए दिन दोनों के कटपट होती रहती थी। एक दिन अचानक आरती का दूसरा वाला पति, उसकी भी मृत्यु हो जाती है और आरती दिनेश के साथ बिताए हुए दिनों की याद में और दूसरे शादी करने के पश्चाताप में जीते हुए अपना दम तोड़ देती है और एक खत के ऊपर